जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन भोजन के स्वप्न ही आएंगे, और अगर 2-4 महीने आपको लंबा उपवास करना पड़े तो आप इल्यूजन की हालत में हो जाएंगे। मस्तिष्क से जो भी देखेगा भोजन ही दिखाई पड़ेगा, कुछ भी सुनेगा भोजन ही सुनाई पड़ेगा, कोई भी गंध आएगी वह भोजन की ही गंध होगी। इससे कोई संबंध बाहर का नहीं है, इसके भीतर जो अभाव पैदा हो गया वह प्रक्षेपण कर रहा है। तो जब इन ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि स्त्री सब तरह से डिगाती है, उनके ध्यान की अवस्था में आ जाती है और वे बड़ी ऊंचाई पर चढ़े रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। कोई गिरा नहीं रहा, नहीं कहीं चढ़ रहा है, सब उनके मन का खेल है। तो जिससे लड़ रहे थे, जिससे भाग रहे थे, उसी से खींच कर नीचे गिर जाते। तो फिर स्वाभाविक है उन्होंने कहा कि स्त्री को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं। स्त्री बेटी हो किसी जगह तो एकदम बैठ मत जाना, कुछ काल व्यतीत हो जाने देना, ताकि उस स्त्री की ध्वनि तरंगे उस स्थान से अलग हो जाए। अब ये बिल्कुल रुग्ण चित्त लोगों की दशा है, इतने भयभीत लोग, और जो स्त्री से इतने भयभीत हो वे कुछ और पा सकेंगे इसकी संभावना नहीं। इस तरह के लोग ने जो बातें लिखी है, मैं मानता हूं कि आज नहीं कल हम उनको विक्षिप्त मनोविकार ग्रस्त शास्त्रों में गिनेंगे। मेरा कोई समर्थन इनको नहीं है। मेरा तो मानना है कि जीवन में मुक्ति का एक ही उपाय है कि जीवन का इतना गहन अनुभव हो सके, और जिस चीज के हम जितने गहन अनुभव में उतर जाते हैं उतना ही उससे हमारा छुटकारा हो जाता है। अगर निषेध से रस पैदा होता है तो अनुभव से वैराग्य पैदा होता है। बात को ध्यान रखना। मेरी ये दृष्टि है कि जिस चीज को हम जान लेते हैं, जानते ही उससे जो विक्षिप्त आकर्षण था वह शांत होने लगता है। स्वभावतः काम का आकर्षण होगा, क्योंकि हम उत्पन्न काम से होते हैं और हमारे शरीर का एक एक कण जीवाणु का कण है। माता पिता के जिस कामाणु से निर्मित होता है, फिर उसी का विस्तार हमारा पूरा शरीर है। तो हमारा तो रोम रोम, रोआ रोआ काम से निर्मित हुआ है। पूरी सृष्टि काम सृष्टि है। इसमें होने का मतलब ही है काम वासना के भीतर होना। जैसे हम श्वास ले रहे हैं हवा में, उससे भी गहरा हमारा अस्तित्व तो काम वासना में है। क्योंकि श्वास लेना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बच्चा जब मां के पेट में पैदा होता है, जब रोएगा तब पहले श्वास लेगा। इसके पहले भी 9 महीने वह जिंदा रह चुका है। वह 9 महीने जो जिंदा रह चुका है वह तो उसकी काम ऊर्जा का ही फैलाव है। तो वह जो काम ऊर्जा से हमारा सारा शरीर निर्मित है, श्वास से भी गहरा हमारा उसमें अस्तित्व छिपा हुआ है। उससे भागकर कोई भी नहीं बच सकता है, क्योंकि भागकर कोई बच नहीं सकता। क्योंकि भागोगे कहां? वह तुम्हारे भीतर है, तुम ही है। मैं तो कहता हूं उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है, और भागकर उपद्रव में पड़ जाता है। तो जीवन में जो है उसका सहज अनुभव, उसका स्वीकार, और जितना गहरा अनुभव होता है उतना हम जाग जाएंगे, जाग सकते हैं। इसलिए मैं तंत्र के पक्ष में हूं, त्याग के पक्ष में नहीं। मेरा मानना है जब तक धर्म दुनिया से समाप्त नहीं होते तब तक दुनिया सुखी नहीं हो सकती, शांत नहीं हो सकती। सारे रोग की जड़ इनमें छिपी है। तंत्र की दृष्टि बिल्कुल उल्टी है। तंत्र कहता है कि अगर स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण है तो इस आकर्षण को दिव्य बनाओ, इससे भागो मत, इसको पवित्र करो। अगर काम वासना इतनी गहरी है तो उससे तुम भाग सकोगे भी नहीं। इस गहरी काम वासना को ही क्यों ना परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बनाओ। अगर सृष्टि काम से हो रही है तो परमात्मा को हम काम वासना से मुक्त नहीं कर सकते। नहीं तो कुछ होने का उपाय है। अगर कहीं भी कोई शक्ति है इस जगत में तो उसका हमें किसी न किसी रूप में काम वासना से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो इस सृष्टि के होने का कहीं कोई आधार नहीं रह जाता। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़ा है, और हम आंखें खोलकर चारों तरफ देखें तो सारा काम को फैलाव है। आदमी है तो हम बेचैन हो जाते हैं। वे ऋषि मुनि भी, आदमी बेचैन हो जाता है लेकिन उस तरफ उनको ख्याल में नहीं आता। सुबह जब पक्षी गीत गा रहे हैं तो उनको लगता है कि बड़ी दिव्य बात हो रही है, लेकिन
वह पक्षी जो पुकार लगा रहा है वह सब काम वासना है। और जब फूल खिलते हैं तो ऋषि की वाटिका में तो वह सोचता है कि बड़ी अद्भुत बात है और फूलों को जाकर भगवान को चढ़ा रहा है, लेकिन सब फूल काम वासना के रूप में है। वे वीर्याणु है, उनमें छिपा बीज है जन्म का कारण। और फूलों पर तितलियां घूमकर उनके वीर्याणु को लेकर दूसरे फूलों में जाकर मिला रही है। तो फूल देखकर तो ऋषि खुश होता है। ये उसके ख्याल में नहीं आ रहा कि फूल जो है वह काम वासना का रूप है। पक्षी का गीत सुनकर खुश होता है, मोर नाचता है तो खुश होता है, आदमी से क्या परेशानी है? वह काम, लेकिन आदमी के काम से वह परिचित है, वह उसकी खुद की पीड़ा है, बाकी पूरी प्रकृति काम का फैलाव है। यहां जो भी दिखाई पड़ रहा है वह सबके भीतर काम छिपा हुआ है, सारा फैलाव, सारा खेल उसका। तो जो काम इतने गहरे में है वह परमात्मा से जुड़ा होगा। तंत्र कहता है सबसे ज्यादा गहरी चीज काम वासना है, क्योंकि उससे ही जन्म होता है, उससे ही जीवन फैलता है। यहां जो भी दिखाई पड़ रहा है वह सबके भीतर काम छिपा हुआ है, सारा फैलाव, सारा खेल उसका है। तो इस गहरे तंतु का हम उपयोग कर लें, इस तंतु से लड़ ले, बल्कि इस तंतु को धारा बना ले जिसमें हम बह जाए। और काम वासना को अगर कोई धारा बना ले, ध्यान बना ले, समाधि बना ले, तो इसके दोहरे परिणाम होते हैं। वह जो ऋषि निरंतर चाहता है, त्यागवादी, छुटकारा पाना, वह भी हो जाएगा। और दूसरा परिणाम यह कि यह व्यक्ति काम वासना से भी छूट जाता है और काम वासना के कारण अहंकार से भी छूट जाता है। समझे बात को?